करा देते हैं। उनका एक शेर है, किसी को घर मिला हिस्से में कहीं दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। अब काफ़ी साल पहले उन्होंने जो शेर कहा था, ये शेर अब उनके घर पे आके बैठ गया है। जी हाँ, ये घर पे कैसे आके बैठ गया है कि संपत्ति विवाद घर में शुरू हो गया है। अभी बेटे ने चाचा को फंसाने की प्लानिंग की थी, लेकिन वो खुद उसमें फंस गया, उसका राज खुल गया। उसने जो गोली चलाई, खुद को घायल करने की कोशिश की या कैसे, जो भी सामने है मीडिया के जरिए आप देख ही रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो पोल खोल करके पुलिस ने रख दी। मनोहर राणा के भाई इस्माइल राणा, जिनसे लेकर संपत्ति का विवाद है, विवाद भी सुना जाता है लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। जी हाँ, मनोहर राणा अपने चित परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री पीएम मोदी के जूते उठा लूँगा, वो कहते हैं कि मैं पीएम मोदी के जूते उठा लूँगा अगर वो मुझे कहें तो। अब इस पर काफ़ी फजीयत हुई, बाद में आकर के सफाई दी कि मेरा ये मतलब था, मेरा वो मतलब था। जिस वक्त अवार्ड वापसी हो रहे थे, मनोहर राणा भी उसमें शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं उनसे प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा, और फिर कहा कि अगर पीएम कहेंगे तो मैं उनके जूते भी उठाने को तैयार हूँ। इस बात पे कुछ लोगों ने कहा कि ये चापलूसी है। मनोहर राणा ने बाद में सफाई दी, टीवी चैनल पर आकर के उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। उसके बाद वो असदुद्दीन ओवैसी को दूसरा जिन्ना बताया, कहा कि वो मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये है वो है, वो वोट काटते हैं, इस तरीके की मनोहर राणा ने बात कही। उस पर भी उनकी फजीयत हुई। बात यही नहीं ठहरी, फिर इससे आगे कुछ और उनके स्टेटमेंट, कुछ और बयान सामने आए। मनोहर राणा पर इल्ज़ाम ये भी लगा कि किसी को घर मिला हिस्से में कहीं दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। ये उन्होंने एक जो ये मशहूर शेर, इसके ज़रिए जो मशहूर हुए, शौहरत हासिल की, दौलत हासिल की, इज्जत हासिल की, तो ये शेर कहीं से उन्होंने चुराया था। जी हाँ, ये शेर किसी ने हिंदी में कहा था, किसी कवि ने कुछ साल बाद उन्होंने इसको उर्दू में करके और अपने अंदाज बयां में करके शौहरत हासिल कर ली। ये मनोहर राणा ही जाने कि उन्होंने इससे क्या क्या हासिल किया, लेकिन फिलहाल यही शेर उनके घर पे आकर के बैठा हुआ है। इस्माइल राणा कहते हैं कि मनोहर राणा की बेटी ने, यानी कि इस्माइल राणा मनोहर राणा के जो भाई हैं, वो एक टीवी चैनल पर कह रहे थे एक दिन पूर्व भी कि उनकी बेटी और बेटे ने उन्हें गुमराह करके रख दिया है। कोई राज्यसभा में जाना चाहता है तो कोई समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरना चाहता है। मनोहर राणा गुमराह हो चुके हैं। उनकी बेटियों ने और बेटों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या किसी भी तरह का मकसद प्राप्त करने के लिए, किसी भी तरह का फ़ायदा उठाने के लिए वो पूरा इस्तेमाल मनोहर राणा का कर रहे हैं। उनकी आंखों पर उन्होंने ऐसा चश्मा लगा दिया है कि उनको उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। यही हाल कुछ उनके बेटे का भी है, ऐसा इस्माइल राणा ने टीवी चैनल पे कहा है। मनोहर राणा हमेशा से सुर्खियों में रहने के शौकीन हैं। और एक और बात आपको बता दूं कि मनोहर राणा जब भी शायरी पढ़ते हैं मुशायरों में, तो सबसे पहले वो उनकी शायरी शुरू करते हैं। और कोई मुशायरा हमने ऐसा देखा होगा कि जिसमें वो रोते ना हो, वो जज्बाती हो जाते हैं सुनाते। और ये भी हकीकत है कि अच्छे शायर हैं, और जो माँ बहनों की अजमत को बयान करता है, वो उनकी बड़ाई को, उनकी ममता को बयान करते हुए जो शेर कहे हैं वो ज़्यादातर मनोहर राणा ने ही कहे हैं। उनका बड़ा मशहूर शेर है, आपको सुना देता हूँ कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। ये भी मनोहर राणा का शेर है, बहुत सराहा जाता है। तो मनोहर राणा फिलहाल भी सुर्खियों में बने हुए हैं। वो एक ना एक बयान ऐसा देते रहते हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक अच्छे शायर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। पता लग रहा है, जो खबरें आ रही है कि वो काफ़ी बीमार हैं, उनको कोई कठिन बीमारी है और वो घर पर ही रहते हैं। और आजकल मुशायरे वगैरह तो बंद हो गए, वरना जिस तरह वो शायरी करते और फिर उसमें जाकर के जज्बाती हो जाते, पूरे माहौल को जज्बाती बना देते। वो खैर उनका एक स्टंट हो सकता है, या हो सकता है कोई स्टाइल हो, या हो सकता है कि दिल से जज्बाती हो जाते हों, ये मनोहर राणा ही जाने। लेकिन फिलहाल मनोहर राणा के सामने जो संपत्ति विवाद आया है, उसने मनोहर राणा की परेशानियाँ बढ़ा दी हैं। मनोहर राणा ने हालांकि ये भी कहा एक दिन पूर्व एक टीवी चैनल पर उन्होंने ये बयान दिया, ये भी कहा कि वो प्रधानमंत्री से इस बारे में खत लिखेंगे और प्रधानमंत्री से अपनी व्यथा कहेंगे, उनको बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है।
तो ये सब बातें मुनव्वर राणा को लेकर के चल रही हैं। मुनव्वर राणा जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, बीमार हैं, घर पर हैं, औलाद ने परेशानी बढ़ा रखी है, या यूँ कहें कि संपत्ति ने उनकी परेशानी में इजाफा कर रखा है। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। फिर किसी और ऐसी ही जानकारी के लिए मुनव्वर राणा के बारे में जो ताज़ा अपडेट आएगी, उनके मामले में क्या हो रहा है, इससे भी आपको वाकिफ कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।